हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवेब एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। यूनिट 5 इज सिंगली reinforced बीम। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ सिंगली reinforced बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ singly reinforced beam by limit state method under flexure condition। मीन्स बेंडिंग के केस में सिंगली reinforced बीम का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस करने के लिए फर्स्टली हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर कोड। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर आरसीसी बीम सेक्शन in limit state method as per IS 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे बीम सेक्शन के लिए। तो फर्स्टली हम एक कोई बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम को ड्रा करेंगे। सपोज करते हैं ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ बी है एंड टोटल डेप्थ ऑफ बीम इज कैपिटल डी। टोटल डेप्थ ऑफ बीम को हम मार्क कर देंगे कैपिटल डी से। यहाँ पर नोट कर देते हैं आरसीसी बीम सेक्शन, बीम क्रॉस सेक्शन। सपोज करते हैं इसका न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाने हैं, इसलिए हम न्यूट्रल एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि इजीली हम बना सकें। न्यूट्रल एक्सिस सेम रहना है। तो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस हम मार्क करेंगे न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के पोर्शन में हम स्टील प्रोवाइड कर देंगे AST, एरिया ऑफ स्टील को AST से डिनोट कर देंगे। अब हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम को भी शो कर देंगे। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो होगी स्मॉल डी से मार्क करते हैं हम, स्मॉल डी से मार्क कर दिए। फिर सेकेंड डायग्राम हम बनाएंगे स्ट्रेन डायग्राम। हमें पता है एनालिसिस हम इफेक्टिव एरिया के लिए करते हैं, तो इसलिए हम पहले इफेक्टिव डायमेंशन को मार्क कर दें ताकि हमें इजीली स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम को ड्रा करने में हेल्प मिले। तो हम इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं इफेक्टिव डायमेंशन को। और अब हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन डायग्राम। फर्स्ट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे न्यूट्रल एक्सिस को क्रॉस करते हुए। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की लाइन स्ट्रेन को हम स्ट्रेट टॉप तक ले जाएंगे कंप्रेसिव जोन में और इसको यहाँ पर मैच करा देंगे। एंड न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है इसके बारे में। और दूसरा डायग्राम का भी नोटेशन कर देंगे। सेकेंड डायग्राम हो गया स्ट्रेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू आवर कोड IS 456/2000 स्ट्रेन डायग्राम। फिर उसके बाद मार्क कर देते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। XU से हम मेंशन करेंगे यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड से में
ये हमारी XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है ये। हमें पता है मैक्सिमम स्ट्रेस एट आउटर मोस्ट फाइबर इन कंप्रेशन, कंक्रीट में जो होता है, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 के बराबर होता है, जैसा कि हमने एजम्पशंस में डिस्कस किया है। और इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन CU से, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू इन स्टील। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू होती है, हमने जंक्शन में डिस्कस किया है 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं इक्वल टू ESU इक्वल टू स्टील के लिए। हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे डिजाइन स्ट्रेस डायग्राम। थर्ड हमारा होगा डिजाइन स्ट्रेस डायग्राम, या ये हम एक्चुअली स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स के लिए जो डायग्राम यूज किए थे अकॉर्डिंग टू और अजम्पशन, वही डायग्राम यहाँ पर बनाना है हमें। तो यहाँ पर थर्ड डायग्राम का नोटेशन कर देंगे, थर्ड डिजाइन स्ट्रेस डायग्राम। हमें पता है स्ट्रेस डायग्राम हमारा लिमिट स्टेट मेथड में स्टार्टिंग में स्ट्रेन के कुछ पॉइंट तक वो पैराबोलिक होता है, फिर उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाता है। सपोज करते हैं ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट है इतना, और हमें पता है पैराबोलिक कहाँ तक होता है हमारा स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, वो होता है अप टू 0.002 वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, जैसा कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर कंक्रीट के लिए हमने देखा था एजम्पशन में। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ से एक्सटेंड करके मैच कराते हैं, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर नोटेशन कर देंगे जो कि होती है 0.002। अभी मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू कंप्रेसिव जोन में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। डिजाइन स्ट्रेस आप कंक्रीट हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर, इसको हम पहले यहाँ पर मैच कराएंगे, और यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कितना होता है 0.446 FCK। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब हम देख रहे हैं स्ट्रेस डायग्राम जो न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो रेक्टेंगुलर और दूसरा पैराबोलिक। सपोज करते हैं कि इस पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है वो CU लग रहा है, तो हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो एक्ट कर रहा है CU। बट रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए जो फोर्स लग रहा है वो C1 लग रहा है, एंड पैराबोलिक पोर्शन के लिए जो लग रहा है वो C2 लग रहा है यहाँ पर कहीं। और इन C1 C2 का जो समेशन होगा वो हमारे CU के बराबर होगा। कंप्रेसिव फोर्स टोटल जो है CU डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम टेंसल फोर्स शो कर देंगे, टोटल टेंशन फोर्स TU से डिनोट कर देंगे TU। हमें पता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स की जो डिस्टेंस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो यहाँ पर नोट कर देंगे ये हमारे लीवर आर्म हो जाएगी। C1 की वैल्यू टॉप मोस्ट फाइबर से कंप्रेसिव जोन में है, उसको मार्क कर देंगे हम Y1 से, एंड C2 की वैल्यू हम मार्क कर देंगे टॉप मोस्ट फाइबर से, वो Y2 मार्क कर देंगे। और सपोज करते हैं Y बार डिस्टेंस पर हमारा Y बार डिस्टेंस पर CG होगा हमारे स्ट्रेस ब्लॉक का। अभी हम क्या करते हैं स्ट्रेन डायग्राम में आ जाते हैं और इस पॉइंट को हम नोट कर देते हैं A से। सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा टॉप मोस्ट A है, पॉइंट B है, एंड न्यूट्रल एक्सेस जहाँ से कोई पास कर रही है इसको सपोज करते हैं C है। सिमिलर हम स्ट्रेस डायग्राम में भी A
ये पॉइंट, फिर उसके बाद बी एंड देन सी। अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सारी डायमेंशन शो कर देते हैं। अगर ये डिस्टेंस हमारी एक्स यू है, टोटल डिस्टेंस हमारी इफेक्टिव डेप्थ कितना है, स्मॉल डी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी माइनस एक्स यू। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम ए बी और बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ए बी सी जो है, इस पोर्शन को में ए बी और बी सी को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इस बड़े ट्रायंगल को हम एज्यूम करेंगे। मीन्स जो हमारा ए और सी, अगर इसको कोई पॉइंट नेम दे देंगे ए बी सी, अगर इसको हम डी कर देते हैं तो एक ये हमारा पॉइंट हो जाए ए बी सी डी के लिए। फिर अगर इसको ई दे रहे हैं नेम तो ए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा बी सी ई के लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्टली बड़े ट्रायंगल के लिए जो हमारा ए सी और डी है, उसके लिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 0.0035 डिवाइड बाई एक्स यू हो जाएगा, इक्वल टू स्मॉलर ट्रायंगल मीन्स हमारा बी सी ई जो है 0.002 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस हमारा कितना है, बी सी। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारी बी सी की वैल्यू आएगी 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 इंटू एक्स यू। इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी की वैल्यू आएगी, बी सी इक्वल टू आ जाएगा 4/7 एक्स यू। ये हमारे बी सी की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें कैलकुलेट किसकी करना है, बी सी की वैल्यू पता चल गई तो हम इजीली ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए सी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू हमें पता है, ए सी की वैल्यू एक्स यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस माइनस 4/7 एक्स यू। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा 3/7 एक्स यू। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 3/7 एक्स यू। इसको यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारा 3/7 एक्स यू, 3/7 एक्स यू एंड बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/7 एक्स यू, 4/7 एक्स यू। एनालिसिस में हम फर्स्ट डिटरमिन करेंगे अब टोटल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स के लिए। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स मीन्स टोटल संपीड़न बल, जिसको हमने डिनोट किया है सी यू से, और हमें पता है सी यू इक्वल टू है हमारा C1 प्लस C2। अगर कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो वो हमारा इक्वल होगा कंप्रेसिव फोर्स इक्वल होगा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। लिमिट स्टेट में हम डिजाइन वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ लिखें डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब C1 और C2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो C1 इक्वल टू हो जाएगा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है कंक्रीट के लिए क्या होगी 0.446 FCK इनटू एरिया। तो एरिया हमें कौन सा लेना है, विथ ऑफ बीम दिया, विथ इंटू डेप्थ को मल्टीप्लाई करना है। तो विथ इंटू
डेप्थ हमें लेना है, तो मीन्स देखो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रेस डायग्राम में रेक्टेंगुलर पोर्शन दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट इस पोर्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना है C1। तो विड्थ हमारा कितना हो जाएगा बीम का B, एंड ये डेप्थ कितना हो जाएगा 3/7 XU। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/7 XU, B इंटू 3/7 XU। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.191 FCK BXU। तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो C2 की वैल्यू आएगी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस सेम रहना 0.446 FCK इंटू पैराबोलिक सेक्शन का एरिया हमें निकालना है। तो हमें पैराबोलिक को हम क्या करेंगे, पैराबोलिक सेक्शन है इसलिए यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई, एंड डायमेंशन भी था बीम B, एंड डेप्थ जो है 4/7 XU। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.17 FCK इंटू BXU। तो अब CU की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। CU की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 जब करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.191 FCK B इंटू XU प्लस 0.17 FCK इंटू BXU। और ये दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू में मिलेगी 0.36 FCK BXU। यही हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स को हम TU से डिनोट किए हैं। तो टेंसाइल फोर्स इक्वल टू होता है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स इक्वल टू होगा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ टेंशन स्टील। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। TU इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेस हमें पता है 0.87 FY हम कंसीडर करेंगे इनटू एरिया AST, और ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल टेंसाइल फोर्स के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे Y बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एनालिसिस में 3 डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स CG ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जिसे हम डिनोट करते हैं Y बार से, इन कंप्रेशन मीन्स टॉप से। किससे डिनोट करते हैं इसको हम Y बार से हम डिनोट कर लिए कि जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक पर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मीन्स CG है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंप्रेशन फाइबर इज Y बार। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंप्रेशन फाइबर। Y बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस डायग्राम से इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम स्ट्रेस डायग्राम। अब हम पहले एक बार स्ट्रेस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। अब इसमें देखो C1 जो एक्ट कर रहा है हमारा Y1 डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, और जो C2 एक्ट कर रहा है Y2 डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ये हमारा Y2 हो गया, और ये Y1 C1 पर, C1 जो है Y1 डिस्टेंस पर फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंप्रेशन फाइबर। और हमें Y बार की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब स्ट्रेस ब्लॉक की CG फाइंड करना है फ्रॉम द टॉप। तो हम सपोज करते हैं Y बार हमारा कहीं यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जहाँ पर हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ये हमारी वैल्यू Y बार है। तो Y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं Y बार की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना होगा। तो Y बार हमें
लिखना होगा वाई बार इक्वल टू होता है वाई बार इक्वल टू C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब हम यहाँ पर C1 Y1 और C2 Y2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमारे पास Y1 और Y2 की वैल्यू नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली Y1 और Y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो Y1 इक्वल टू होगा, यहाँ से देख लेते हैं Y1 की वैल्यू क्या होगी। फर्स्टली ये Y1 है, तो Y1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो Y1 इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसका CG क्या होगा, जस्ट हाफ ऑफ डेप्थ होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ AB, जो बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/7 XU हो जाएगा। और Y2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो ये Y2 इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस, क्योंकि ये सेमी पैराबोलिक सेक्शन है तो सेमी पैराबोलिक होने की वजह से ये हो जाएगा 3/8 BC। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके, तो Y1 की Y2 की वैल्यू हो जाएगी, AB की वैल्यू हमें पता है 3/7 प्लस 3/8 इंटू BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 4/7 XU। तो ये हमारे Y2 की वैल्यू होगी। तो यही वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। Y1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7 XU, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.214 XU। एंड Y2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो Y2 इक्वल टू होगा, इसको हम मार्क कर देते हैं, ब्लॉक में क्लोज कर देते हैं। Y2 की वैल्यू हम देखते हैं, Y2 की वैल्यू हो जाएगा हमारा AB प्लस 3/8 BC, और यहाँ पर AB की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3/7 XU प्लस 3/8 एंड BC की वैल्यू 4/7 XU। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 0.643 XU। तो Y2 की वैल्यू हमें मिल गई 0.643 XU। अब हम क्या करेंगे, Y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो Y बार इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि Y बार इक्वल टू C1 Y1 प्लस C2 Y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 है जो CU के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम CU लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। तो C1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 0. जो वैल्यू आई है 191 FCK इंटू BXU, एंड Y1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 0.214 XU प्लस C2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। C2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 0.17 FCK इंटू BXU। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है XU, डिनोमिनेटर में आएंगे, CU की वैल्यू पुट करेंगे 0.36 FCK इंटू BXU। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा Y बार इक्वल टू 0.42 के बराबर लगभग आएगा XU, और यही हमारा Y बार की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट below the
0.42 XU distance from the top of compression, टॉप ऑफ कंप्रेसिव फाइबर, या लिख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ फाइबर इन कंप्रेशन। तो ये हमारा वाई बार की वैल्यू हो गई। आई होप सभी को समझ में आया होगा क्लास। हमने एनालिसिस ऑफ बीम में टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स और सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक को डिटरमाइन कर लिया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।